हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 का जो हमारे 4.2 के बचे हुए क्वेश्चंस थे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। जिनका सम हमारा 27 हो और प्रोडक्ट 122 हो। सबसे पहले क्या करेंगे, सम 27 दिया है तो लेट फर्स्ट नंबर को x मान लेंगे। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, एक x है तो दूसरा 27 माइनस x होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दोनों का प्रोडक्ट हमारा 182 होना चाहिए। इट मीन्स x इंटू 25 माइनस एक्स शुड बी 182। बट x मल्टीप्लाई 27 इज 27x minus x into x square 182 comes to this side and will become minus 182 is equal to 0। -1 कॉमन लेंगे तो हमारे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 और -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। 27 को करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके 182 आए और प्लस या माइनस करके 27। तो ऐसा कौन सा होगा, -14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आउट, -14 माइनस 13 कॉमन आउट, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 14 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -13 इज इक्वल टू 0। either x minus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. If x minus 14 is equal to 0, then x is equal to 14. If x minus 13 is equal to 0, then x is equal to 13. It means our numbers can be 14 or 13. The numbers are 14 and 13. This is our answer. The next question is question number 4. Find two consecutive integers the sum of whose square is 365. दो consecutive integers हैं, उनके स्क्वायर्स का सम 365 है। सबसे पहले हम करेंगे अपने नंबर्स को, इंटीजर्स को एज्यूम। लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं जो हमारे एक के बाद एक आते हैं, 2, 3, 4, 5, जिसमें गैप नहीं होता। इट मीन्स x होगा, x प्लस 1 होगा। देन इनके स्क्वायर्स का सम, दोनों का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर, इनका स्क्वायर्स का आप सम करेंगे, वी विल गेट 365। देन x स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is equal to 365. X square plus x square will become 2x square plus 2x plus 1. 365 comes to this side and will become minus is equal to 0. 2x square plus 2x square. This will become plus 1 minus 365 minus 364. Then we will split the middle term. Middle term split करेंगे, 2x square प्लस 14x, सॉरी पहले हम 2 कॉमन लेंगे, हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा 2 कॉमन आ रहा है सब में। देन x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 2 विल कम्स टू दैट साइड एंड बिकम्स 0। नाउ वी विल स्प्लिट द x, प्लस 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. X will come out from this side, x plus 14 minus 13 comes, sorry minus 13, no, yes, minus 13 comes from this side, x minus 14 is equal to 0. Then x plus 14 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा minus 13 is equal to 0. Which means either
ईदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. Either x is equal to minus 14 or x is equal to 13. This is rejected as it is of minus sign. Our integer is 13. Then the numbers are, the integers होंगे x is equal to 13, x plus 1 is equal to 13 plus 1 is equal to 14. Then our answer is 13 and 14. Comes to our question number 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे समझने के लिए. A, B, C. हाइपोटेन्यूज हमारा 13 सेंटीमीटर है. बेस हम मान लेते हैं हमारा x है. तो एल्टीट्यूड कितना है बेस से? 7 लेस देन बेस. बेस से हमारा 7 कम है, मीन्स x माइनस 7 सेंटीमीटर है और ये हमारा x सेंटीमीटर है. तो लिखिए बेस हमारा x है, एल्टीट्यूड हमारा x से माइनस 7 हो गया. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर x माइनस 7 का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर x स्क्वायर. 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, a माइनस b का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी विल बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. It means 169 is equal to x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 is equal to 0. 169 will come to that side and becomes 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equal to 0. 169 को हम equal to के इधर ले आए. Then हमारा बना 2x square minus 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. प्लस माइनस माइनस हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 120. देन वी स्प्लिट द मिडल टर्म माइनस 14x इन द वे. सबसे पहले हमारा 2 कॉमन आ रहा है यहाँ भी, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में आ रहा था x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. 2 will come to that side and becomes 0. X square minus 7x minus 60 is equal to 0. This is our quadratic equation. Now split the middle term. X square minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. देखिए 12 और 5 को माइनस करेंगे तो हमारा माइनस 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस 60 आएगा. इनमें से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 12. यहाँ से हम प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12. 12 5 से 60 इज इक्वल टू 0. x माइनस 12 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इधर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 5. दिस इज रिजेक्टेड. हम इसे रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि माइनस हमारा बेस नहीं हो सकता. देन x इज इक्वल टू 12. तो बेस तो आ गया हमारा 12 और एल्टीट्यूड क्या आएगा हमारा x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर एंड दीज आर आवर आंसर्स. कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में. इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे हमने ऑब्जर्व किया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. एक जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे. वो क्या है? 3 more than twice the number of articles.
If the cost of production on that day was 90, अगर cost of production हमारी 90 है तो find the number of articles produced and the cost of each article, और cost of each article हमें निकालना है. Let, हम let कर लेंगे. let पोट्री आर्टिकल्स, जो पोट्री आर्टिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड, कितने हैं? पोट्री आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ₹90. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स आर्टिकल, एक्स आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹90. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच पार्टिकल की या वन पार्टिकल की हो जाएगी ₹90 बाय एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कॉस्ट है हमारी है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कर लिया, और इससे कितनी ज़्यादा है? 3, 2x + 3, और हमारी कॉस्ट है 90 बाय एक्स. यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारी पोट्री आर्टिकल्स निकल जाएंगे, और पोट्री आर्टिकल्स के निकलते ही हमारी ईच आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी जो हमसे पूछी है. तो कैसे करेंगे? ये सबसे मेन काम यही था कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर आ जाएगा, 2x + 3 is equal to 90, which means 2x² + 3x - 90 is equal to 0. +90 इधर आके -90 हो जाएगा. देन मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2x² मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके 3 क्या होंगे? +15x - 12x - 90 is equal to 0. यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x कॉमन तो आ ही रहा है, तो अंदर बचेगा 2x + 15. यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 6x + 2x + 6 × 2 = 12 + 15, 15 × 6 = 90 is equal to 0, और माइनस हमने दोनों का बाहर कॉमन कर लिया. देन हम 2x + 15 कॉमन आउट करेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -6 is equal to 0. इधर यहाँ से लिखेंगे इधर 2x + 15 is equal to 0 और x - 6 is equal to 0. If 2x + 15 is equal to 0, then x is equal to -15/2. If x - 6 is equal to 0, then x is equal to 6. ये हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते. तो हमारे x की वैल्यू होगी 6. देन हम लिख सकते हैं पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x. पोट्री आर्टिकल हमारे x प्रोड्यूस है, इट मीन्स 6, और कॉस्ट हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹90 बाय x इज इक्वल टू ₹90 बाय 6. कट करके हमारा आएगा 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, ₹15. तो हमारे आंसर हो जाएंगे 6 and ₹15. दिस वाज आवर आंसर एंड दिस वाज आवर एक्सरसाइज 4.2. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे. तब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें.